जिंदगी सबको समझ में आ जाती है, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी, लेकिन जो टाइमिंग है ना वो बहुत मस्त है। अगर आप सब कुछ बर्बाद करके सुधर रहे हो, सारे रिसोर्सेज आपने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, उसके बाद आपको अकल आ रही है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। रिग्रेट होता है, जो पछतावा होता है ना, दिल पे पड़ने वाला सबसे बड़ा बोझ होता है। आपको पता है जब इंसान मर रहा होता है, डेथ बेड पे होता है, तो उसे मरने का खौफ नहीं होता है। एक बूढ़ा मरने लगता है तो अपने फ्रेंड से कहता है कि जब मैं यंग था तो सोचता था कि सारी दुनिया को चेंज करूंगा, और धीरे धीरे मैं 40 का हुआ। जब मैं 40 का हुआ तो सोचने लगा कि चलो दुनिया तो चेंज ना हुई, अपने बीवी बच्चे इन्हीं को चेंज कर लूं, लेकिन ये भी ना हो सका। और आज मैं 60 साल का बूढ़ा हूँ, इस बिस्तर पे पड़ा हूँ। सोच रहा हूँ मैं कितना बड़ा मूर्ख था, काश मैंने खुद को चेंज कर लिया होता तो ये मेरी जो लाइफ है ना वो बर्बाद होने से बच जाती। देखिए, जो रिग्रेट होता है, जो पछतावा होता है ना, वो दिल पे पड़ने वाला सबसे बड़ा बोझ होता है। आपको पता है जब इंसान मर रहा होता है, डेथ बेड पे होता है, तो उसे मरने का खौफ नहीं होता है। उसे अगर कोई चीज़ डैमेज कर रही होती है, उसकी रूह को अगर कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है, वो उसके पछतावे होते हैं, उसके रिग्रेट्स होते हैं, उसके अधूरे काम होते हैं। उसका जिंदगी को लेके जो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड था वो होता है। वो सोच रहा होता है कि यार मैंने इतना जो कीमती गिफ्ट था अल्लाह का, मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इंटरव्यू शेयर करूंगा। ये इंटरव्यू उन लोगों पे किया गया जो 70 साल के हो चुके थे या ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को जी चुके थे। ये जो इंटरव्यू किया, एक डॉक्टर था, एक साइकेट्रिस्ट था, उसका नाम था डॉक्टर एंथनी। वो उन लोगों से पूछता है कि अगर आपको दोबारा लाइफ जीने का मौका मिले तो आप कौन से काम है जो करना चाहेंगे। तो जो लोग थे उनके बहुत सारे रिग्रेट्स से, पछतावे थे, लेकिन जो 3-4 पछतावे थे वो सबसे कॉमन थे। वो पछतावे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो उसमें जो पहला पछतावा ये था कि जब उन लोगों से उसने पूछा कि आपको दोबारा लाइफ मिले तो आप क्या करना चाहेंगे, तो उनका पहला जो पछतावा था वो ये था कि हम सोचना पसंद करेंगे, हम थिंक करना पसंद करें। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो वाकई सोचते हैं। 20% को लगता है कि हम सोचते हैं, और 70% वो लोग हैं जो सोचना ही नहीं चाहते। तो उनका पछतावा क्या था कि हमें दोबारा लाइफ मिलती है तो हम सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे, नए नए आइडियाज पे काम करेंगे, हम बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे। तो उनका पहला पछतावा क्या था कि हम सोचना पसंद करेंगे, हम थिंक करना पसंद करेंगे, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे, हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। दूसरा पछतावा उनका क्या था कि हम रिस्क लेना पसंद करेंगे, हम रिस्क टेकिंग करेंगे। एक जो ग्रोथ के लिए, कामयाबी के लिए जितना रिस्क जरूरी है हम लेंगे। होता क्या है कि हम सर्वाइवल की फिक्र में, सर्वाइवल के चक्कर में एक अपना जो कंफर्ट जोन है वहीं पड़े रहते हैं और सड़ते रहते हैं। एक जो कैलकुलेटिव रिस्क है जो लेना चाहिए, जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, हम वो भी नहीं लेते। तो दूसरा उनका पछतावा क्या था कि अगर हमको दोबारा लाइफ मिलेगी तो हम ज्यादा रिस्क लेना पसंद करेंगे। तीसरा पछतावा उनका यह था कि हम अपनी फैमिली को टाइम, हमारे जो लविंग है उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। होता क्या है, हम जॉब में, पैसे में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो कहीं पीछे छूट जाती है। हम भी उस किसान की तरह हो जाते हैं जिसने सोने के अंडे के चक्कर में मुर्गी को डैमेज कर दिया था, मुर्गी को मार दिया था। तो हम भी क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में ना अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को, अपने जो लविंग है ना उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो तीसरा पछतावा क्या था कि हम अपनी फैमिली को टाइम देंगे। उनका चौथा पछतावा यह था कि हम जब दुनिया से जाएंगे तो कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा, हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मदरसा, कोई चैरिटी, कोई ऐसा काम जरूर करके जाएंगे कि लोग हमें मरने के बाद याद रखें। अगर आज आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो आप सोच सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, आप कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। देखिए, जिंदगी सबको समझ में आ जाती है, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी, लेकिन जो टाइमिंग है ना वो बहुत मस्त है। अगर आपकी टाइमिंग ठीक है ना तो फिर सारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में हो जाएंगी। अगर आप सब कुछ बर्बाद करके सुधर रहे हो, सारे रिसोर्सेज आपने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, उसके बाद आपको अकल आ रही है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम है, एनर्जी है, सोर्सेज हैं, तो उनका यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, और अपनी जो फैमिली है, अपने जो ग्रोथ के लिए जो रिस्क टेकिंग है, जो सोचना है, और जो लेगेसी है वो आप छोड़ के जा सकते हैं। इसका वही असर।